हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे इस पर्टिकुलर एग्जाम का, बहुत सारे बच्चे तो ये भी कह रहे थे सर ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ पे है। तो देखो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन हाई कोर्ट की वेबसाइट पे ही अवेलेबल है, तभी आप लोगों तक पहुंचाई गई थी। तो अब अगर हम बात करें तो हमारे पास नियर अबाउट 1 महीने का टाइम जो है यहाँ पर लिखा गया है। एग्जाम एक्सपेक्टेड जो है मार्च महीने में आप लोगों को लिख दिया गया है कि आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन किस मार्च को करवाया जाएगा वो अभी तक क्लियर नहीं है। तो हम लोग अपने आप को, हमेशा मैंने आपको कहा ना, जब भी हमारे पास डेडलाइन नहीं होती है तो हम लोग सबसे नियरेस्ट डेडलाइन को ही मान के चलते हैं। हम लोग अपने दिमाग में अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लेंगे कि मार्च बोला है तो 1 मार्च तक हमारी सारी तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए, फिर वो 30 या 31 मार्च को पेपर क्यों ना ले ले। तो इसी पे पूरा डिटेल में बात करेंगे। कुछ बच्चे हमसे नाराज थे कि सर आप लोग जेकेपीएसआई के बाद हम ये भूल चुके हैं। तो देखो, हम लोग किसी को नहीं भूलते हैं। तो उस भूल की प्राश्चित के लिए ही आप लोग मान लीजिए कि आप लोगों के लिए जो पूरे 5 फुल लेंथ टेस्ट कहे गए थे, जिसके लिए हम लोगों ने आपको कहा था प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसमें 3 आप लोगों के ऑलरेडी हो चुके हैं। हम लोगों ने डिसाइड करा है कि इसमें अब हम लोग 4 और ऐड करके आपके 7 टेस्ट करवाएंगे। इसका शेड्यूल आप लोगों को कल तक मिल जाएगा। 20 सेक्शनल टेस्ट थे, जिसमें अभी तक 12 अपलोड हो चुके हैं, 8 आपके रिमेनिंग है। और अगर हो सकेगा तो मैं सेक्शनल टेस्ट में भी आपको ऐड और करवा दूंगा। खासतौर पे मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो भी मैक्सिमम, देखो हम लोग यहाँ पे चीज करते हैं तो हम लोग ये नहीं करते कि हमारे पास बच्चा आए कोर्स ज्वाइन करे, कोर्स की फीस हार्डली आपकी 400-500 रुपये होती है। हमारा मेन टारगेट होता है कि जो सिलेक्शन रेट हम लोग मेंटेन करके चल रहे हैं उसमें किसी तरीके की कमी ना आए। तो वो सिलेक्शन रेट में कमी कब नहीं आती है, जब हमारे एंड से जो एफर्ट लगता है उसमें कोई कमी ना रहे और आपके एंड से जो एफर्ट होता है उसमें कोई कमी ना रहे। तो इसी को लेके हम लोग ये चीज कर रहे हैं। अब बात करते हैं लास्ट मंथ। अब 1 महीना जो हमारे पास एक एग्जैक्ट डेट आ चुकी है, जो पहले कई बार हम लोगों को लग रहा था दिसंबर में होगा, जनवरी में, फरवरी में, कब तक होगा। तो अब देखो, इस 1 महीने को किस तरीके से यूटिलाइज करना है उस पर बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों की ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर अब पेपर सीबीटी से ओएमआर मोड पे चला गया है, तो ओएमआर टेस्ट जैसे कांस्टेबल के लाए थे वैसे लेके आए। तो इसके लिए मैं आपको अलग से इन्फॉर्म करूंगा। पहले मेरे को एक बार टीम से डिस्कस करना पड़ेगा, फिर मैं आपको इस पर क्लियर पिक्चर दे पाऊंगा। तो वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम के सिलेबस के बारे में। ये पेपर क्यों इतना ज्यादा हाईलाइटेड था, क्योंकि पहली चीज तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें मैथ, रीजनिंग और आपका जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है वो भी नहीं है। इसमें 4 कंपोनेंट है मेनली हमारी। ये डिटेल बाय वाइज सबकी डिस्कशन करूंगा। सबसे पहली चीज, पहले मैं एक बार ओवरव्यू आपको यहाँ पे दे देता हूँ। सबसे पहली चीज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जर्नल इंग्लिश की, तो देखो जर्नल इंग्लिश में हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 30 नंबर की सेक्शन है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये सेक्शन आपको जो इंग्लिश पार्ट होगा वो 20 से 22 नंबर का ही देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे। तो देखो, जो 7 से 8 नंबर है ना, वो आपके ये वाला पार्ट है। क्या? ये जो आप देख रहे हैं ना, फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट, डेट, पीपल, ठीक है, ये जो पार्ट है ये आप लोगों का 7 से 8। अब इसमें क्या आ जाता है, फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये आ जाता है, जैसे आप लोगों ने कई बार क्वेश्चन देखे होंगे जो हम लोग देखते हैं, नाजिर के ऊपर है, अहमद के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वर्डिंग, जो हमारे लोग काम करते हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल है या इवेंट्स है, जैसे कि जे एंड के हाई कोर्ट की हिस्ट्री हो गई, या जो भी बेसिक चीजें हैं कि कब जे एंड के हाई कोर्ट बना था, तो ये जो पार्ट है ना जर्नल इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, ये कहीं ना कहीं आपको यहाँ से रिलेट आप लोग कर सकते हैं। 30 नंबर की ये सेक्शन है, जिसमें आप लोग ये मान के चलें कि 20 से 22 नंबर की, अगर मैं एक नंबर की बात करूं तो 20 से 22 नंबर जनरल इंग्लिश का पार्ट है। 7 से 8 वही है जो मैं आपको कोर्ट रिलेटेड कंटेंट में पढ़ा रहा हूँ ना, वहां से चीजें आपकी यहाँ पे निकलेंगी। अब बात आती है दूसरी सेक्शन के ऊपर जो आती है जनरल नॉलेज। अब देखो, जनरल नॉलेज को लेके अगर यहाँ पे बात करूं, बहुत सारे लोग जिनको आइडिया नहीं है वो अपने कोर्सेज में भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी जो सिस्टम असिस्टेंट का भी पेपर हुआ है वो पूरा और पूरा आपका प्योरली करंट अफेयर बेस्ड रहा है। तो ये करंट अफेयर्स के ऊपर मैं डिटेल में आऊंगा, किस तरीके से हम लोगों को अप्रोच करना है उसके ऊपर भी लास्ट। और फिर आता है हमारा कंप्यूटर सेक्शन जो 15 नंबर का है, और जो सबसे ज्यादा मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन भी आपका यहाँ पे बनने वाला है। क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए तो नॉलेज ऑफ बेसिक कंसेप्ट की ही बात करी गई है कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। रिसेंट पेपर हुआ उसमें भी बेसिक लेवल था, अभी जो आपका पिछली बार हुआ था वो भी बेसिक था, और हम लोग ये मान के चलते हैं कि कंप्यूटर का लेवल आपको कहीं ना कहीं उसी लेवल का दिखेगा। और जिस हिसाब से आपको ये चीजें पढ़ाई गई हैं, आप लोग इसमें अच्छा स्कोर कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं कोर्ट रिलेटेड जो 10 नंबर का है, बट यही कोर्ट रिलेटेड आपको आगे जाके इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। अब ये 10 नंबर में हम लोगों ने अभी तक चीजें जो पढ़ी हैं, हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं। क्या ये हमारा कंपोनेंट कंप्लीट हो चुका है? नहीं। मैंने आप यहाँ पे 2 से 3 चीजें ऐसी रखी थी
जो मैं आपको एग्ज़ाम से पहले पढ़ाऊँगा और वो आप लोगों को सीधा एग्ज़ाम में जाके आप लोगों को बहुत हेल्प कराएगी। तो अभी मैं अगर आपको बोलूँ कि अब में से बहुत से बच्चे सोचेंगे कि क्या ये कंप्लीट है? नहीं, इसमें मैं 2 से 3 लेक्चर्स अभी आपके लिए लाऊँगा। एक कंपाइल्ड अगर मैं बात करूँ रिवीजन फॉर्म में, वो आपको यहाँ पे मिल जाएँगे, जिसको मैं आपको कवर करवा दूँगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जिसको लेके बहुत सारे बच्चे डाउट में होते हैं, वो है यहाँ पे जनरल नॉलेज यानी कि करंट अफेयर्स कितना पढ़ें? अगर बात करूँ 2024 के करंट अफेयर्स की, तो उसमें मैंने आप लोगों को एक ईयरली राउंड अप जो है वो प्रोवाइड करवाया था, ठीक है? ईयरली राउंड अप में आपका जनवरी से लेके मिड दिसंबर तक जो था, वो कंपोनेंट वहाँ पे कवर थे। अब जो हमारे मेन टारगेट होना चाहिए, वो होना चाहिए कि दिसंबर, जनवरी और ज़्यादा नहीं तो सिर्फ फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, ठीक है? ज़्यादा नहीं। अगर पेपर हमारा मान लेते हैं लास्ट वीक ऑफ मार्च जाता है, तब हम लोगों को फरवरी थोड़ा-सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। लेकिन इन 2 महीनों को हमें पूरा थॉरोली पढ़ना होगा, जिसके लिए मैं एक वापस से कंपाइल्ड आप लोगों को एक कंपाइलेशन, जैसे ये एक रामबाण ये दिया था ना, वैसे ही एक रामबाण मैं आप लोगों को इसका प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, जिसमें हो सकता है आपको मैक्सिमम पार्ट पेपर में देखने को मिल जाए। तो ये मैं आप लोगों को कमिट नहीं कर रहा कि कब तक दूंगा। देखो दिसंबर वाला तो मैं बनाना शुरू कर चुका हूँ आप लोगों के नोटिफिकेशन आने से पहले ही। तो ये मैं आपको हो सकता है 10 दिसंबर से पहले पहले दे दूं, और जनवरी वाला हो सकता है मैं आपको 20 दिसंबर से पहले पहले ये प्रोवाइड कर दूं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये करंट अफेयर आपका मेजोरिटी पार्ट यहाँ पे कवर कर जाएगा। दूसरी चीज़ पे आते हैं, देखो हम लोगों की अगर बात करूं, तो हम लोगों को अब जो चीज़ करनी है ना, अब यहाँ पे क्या है, ये पेपर ऐसा है जिसमें पहली बार मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि जाओ सारे अटेम्प्ट करके आओ, लेकिन वो सारे अटेम्प्ट करने का भी ना एक तरीका होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जाएंगे सीधा ए सबको मार्क करना शुरू हो जाएंगे, ये नहीं होता है। हमारे पेपर में अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं भी है, तब भी हम लोगों को जब गेस भी करना है, तो वो गेस भी एक कैलकुलेटेड होना चाहिए। अब कैलकुलेटेड गेस किस तरीके का होता है? कैलकुलेटेड गेस होता है, अगर हम लोगों ने कोई चीज़ को पढ़ा है, ऑप्शन एलिमिनेट करके गेस करो। मैं आपको ये चीज़ जो अभी सिखा रहा हूँ ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। पेपर में आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, पहले पेपर में वही क्वेश्चंस को करना है जो क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं। मान लेते हैं अगर 80 क्वेश्चन है, मुझे 60 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिस पे 100% पूरा भरोसा है कि मेरे को ये आते हैं। तो लास्ट के जो 20 क्वेश्चंस बचते हैं ना, उन 20 क्वेश्चंस को आप लोग आराम से रीड करके आंसर करोगे ना, आप उसके भी आंसर करके आ जाओगे, क्योंकि पेपर में ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत हेल्प करता है गेस करने के लिए भी। तो ये एक चीज है। अब लास्ट का 1 महीना है सर, हम लोग कैसे पढ़ें? देखो अब यहाँ पे ना एक दुविधा में बच्चे आ जाते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनका जेकेपी कांस्टेबल भी था, कई बच्चे ऐसे हैं जो जेकेपी एसआई के लिए पढ़ रहे हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ कोर्ट के लिए ही पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कोर्ट के बच्चों के लिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना दिन 4 शिफ्टों में ब्रेक करना ही करना है आज से। सबसे पहले तो देखो सुबह उठते ही आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। 4 शिफ्ट में अगर इसको ब्रेक कर दोगे रोज के दिन की, तो आप लोग डेली बेसिस पे रिवीजन जो है यहाँ पे कर पाओगे हर एक कंपोनेंट को। अब कई बच्चे कह रहे हैं कि आज हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो शाम तक करंट अफेयर पढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं करना। आप लोग रोज एक शेड्यूल बनाओ, क्योंकि इसका सिलेबस ना इतना वास्ट नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस चाहिए। जैसे मान लो सुबह उठ के आपने जनरल इंग्लिश पढ़ लिया, उसके प्रैक्टिस सेट लगा लिया, उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, ठीक है। आप सेकेंड शिफ्ट में कंप्यूटर रख लो, उसको रीड कर लो। थर्ड शिफ्ट में आप अपने हिसाब से जॉब रिलेटेड रख दो, और फोर्थ शिफ्ट में मान लो आप लोगों ने करंट अफेयर रख दिए। तो इस तरीके से आप लोग अपने हिसाब से इसको कर सकते हो, लेकिन अपने दिन को आपको 4 शिफ्ट में ब्रेक करना ही है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जेकेपी कांस्टेबल में है, तो देखो आपके लिए बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें तो ऑलरेडी एसआई में पढ़ने के लिए मुश्किल हो रही है, अब पर्टिकुलर हाई कोर्ट का कैसे पढ़े? तो देखो पढ़ना पड़ेगा, जो चीज़ सामने है वो टारगेट है, उसको कोशिश करना है कि आपको करना ही करना है, और टाइम निकालना पड़ेगा। मैंने आपको टाइम दिया था ना स्टार्टिंग में, 20 जनवरी को बोला था कि आप लोग एक काम करो, 10-15 दिन ले लो, तो वो आपके 10-15 दिन अब खत्म हो चुके हैं। अब जितना मर्जी भाग लो, अब आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं हो रही होगी जितनी स्टार्टिंग में हो रही थी। तो अब जो बीच में टाइम स्लॉट मिल रहा है, उसमें आप लोग अपने हिसाब से या तो एसआई या तो हाई कोर्ट उसको ऐड करके अपनी रूटीन शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ अब मैं एक और चीज़ यहाँ पे बताता हूँ। अब यहाँ पे ना इस पेपर में पर्टिकुलर में ना टाइमर का इशू है, ना नेगेटिव मार्किंग का इशू है, ना ही सिलेबस इतना वास्ट है। तो बट इसमें क्या है, इसमें आपका एक इंटरव्यू आ जाता है। अब इंटरव्यू के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी कहा था ना, कट ऑफ से हमें एटलीस्ट कम से कम 5 से 10 नंबर ज़्यादा को एम करना होगा, अगर हम लोग अपने आप को फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में देखना चाहते हैं तो, ठीक है।
तो ये चीज़ माँगती है मेहनत, मेहनत मेरे को पता है कि बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। हमारे एंड से अब अगर अब आपको जल्दी मैं जो यूट्यूब पे लाइव शुरू करवा दूँगा शाम को प्रैक्टिस सेट, ताकि आप लोगों का थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़े। और देखो मेन यूट्यूब के लाइव सेट का मेरा मेन मकसद ये रहता है कि बच्चा अगर कभी पैनिक कर रहा है, बच्चे को अगर लग रहा है कि हम लोग डर रहे हैं, तो एक बड़े भाई होने के नाते मेरे को एटलीस्ट आप लोग रात को आराम से सो सकें, तो वो हम लोग लाइव टेस्ट लेके आते हैं जिसमें आपको 15 से 20 क्वेश्चंस करवाऊँगा, आप लोग आंसर करेंगे, पढ़ा हुआ होगा तो आंसर सबके सही होंगे, तो रात को नींद आराम से आ जाएगी और अगले दिन वापस से करोगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ चाहिए मेरे को आप लोगों से, जब भी आप ये शेड्यूल बनाओगे अपना, आप लोग एक रात पहले ही लिख के रख लेना कि कल मेरे को किस-किस कंपोनेंट में क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। सिलेबस ज़्यादा नहीं है, मेहनत आप लोगों ने पूरी करी है, अपने एंड से एफर्ट को अब आप लोगों को डबल से भी ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन जो है लेके आओ। तो बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी अगर आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ़ फॉर्म भरा था और सोच रहे हैं कि क्या 1 महीने में तैयारी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसका सिलेबस इतना वास्ट नहीं है, आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो आप आराम से चीज़ें कवर कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के लिए टेस्ट मैंने बढ़ा दिए हैं, ओएमआर टेस्ट अगर आप लोगों को चाहिए होंगे तो मैं आप लोगों के लिए उसके लिए भी आपको कल कन्फर्म कर दूँगा, जो भी इसका प्रोसेस रहेगा उसके लिए भी। तो बाकी आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। तो बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, अब वो टाइम आ चुका है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। टेक केयर, गुड नाइट।